वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल। दोस्तों मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों आज बिटकॉइन के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। बहुत से लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर एंटर किया जाए, कैसे प्रॉफिट निकाला जाए, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जाए। तो दोस्तों कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर में बात करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं पहले तो बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस जो है वो आपके सामने आपको पता लग ही गया होगा कितना चल रहा है। वो 22,000 से ऊपर जा चुका है। 22,000 से ऊपर जा चुका था, जो 22,166 उसका ऑल टाइम हाई गया था बाइनेंस के अकॉर्डिंग। और इस टाइम पे जो उसका रेट है वो 21,800 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों अब बिटकॉइन का प्राइस इतना ऊपर कैसे गया है, क्यों गया है अचानक से? दोस्तों पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 4 हफ्ते पहले, उस टाइम पे मैंने बात की थी कि क्या बिटकॉइन का प्राइस 20,000 पर जाएगा। दोस्तों 4 हफ्ते पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी और उससे लेके अब तक 4 हफ्ते बाद 19,000 से उस टाइम पर रेट चल रहा था। 19,200 पता नहीं 300 के आसपास रेट चल रहा था। 4 हफ्ते लगे हैं दोस्तों बिटकॉइन को जो है 22,000 के लेवल तक पहुंचने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $3,000 तक ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन का प्राइस कहाँ स्टैंड करेगा। मुझे जो लग रहा है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च में, हो सकता है मार्च के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस 30,000 तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप एवरेज निकालें, 4 हफ्ते पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, 19,000 के आसपास चल रहा था और अब 22,000 के ऊपर चला गया था आज वो 4 हफ्ते में। तो अगर हम 3 महीने की अगर एवरेज निकाले 3,000 के अकॉर्डिंग, तो 10,000 तो बनता ही है दोस्तों। तो जो मुझे लग रहा है कि 30,000 तक हो सकता है ये अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक चला जाए। तो दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस का ऊपर जाने का रीज़न क्या है? दोस्तों इसका एकदम से स्पाइक आने का रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी चल रही है। बहुत सी जो कंपनीज हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बिटकॉइन को अब सीरियसली ले रहे हैं। गवर्नमेंट्स जो है वो सीरियसली ले रही हैं। पेपाल है, जैसे पेपाल की जो न्यूज़ थी उसने उसको सीरियस लिया तो उसके ऊपर ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों इसी की वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो वो ऊपर जा रहा है। और जो अभी ये कोविड-19 चल रहा है दोस्तों, उसकी वजह से बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। इसकी वजह से भी लोगों के अंदर थोड़ा एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हुई है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो उनका जो पैसा है जो फ्यूचर में है वो कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर चीज़ नीचे जा चुकी है। जैसे कि प्रॉपर्टी मार्केट भी नीचे जा चुकी है, इन्वेस्टमेंट मार्केट नीचे जा चुकी है, बैंक्स जो है वो बैंकरप्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों इससे उनको खतरा हो चुका है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सिक्योर है। तो दोस्तों उसी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, अपने पैसे की सिक्योरिटी की वजह से ही लोगों ने बिटकॉइन को एक ऑप्शन की तरह लिया है। उनको पता है कि बिटकॉइन अगर वो लेकर रखेंगे तो बिटकॉइन से उनको आने वाले टाइम में बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि सब कुछ जो है वो डिजिटलाइज होता जा रहा है। तो अब जो आने वाले टाइम में जो करेंसी होगी वो भी ऑनलाइन होने वाली है। सारी करेंसी जो है धीरे धीरे ऑनलाइन हो जाएगी। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, आप जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम कैश यूज़ किया जाता है। सब अपनी जो पेमेंट है वो कार्ड के थ्रू करते हैं ज़्यादातर लोग। मतलब कि प्लास्टिक मनी इसे बोलते हैं, प्लास्टिक मनी का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि जो बैंक कार्ड है उसको यूज़ किया जाता है हर जगह पर। आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी छोटे से छोटे दुकान पर, कहीं पर भी आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। हर किसी के पास मशीन है, आप कार्ड से पेमेंट करिए, आपको कैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ऑलरेडी ये डिजिटलाइज हो चुकी है करेंसी। और अगर हम बिटकॉइन जैसी करेंसीज को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होगी। तो इसी वजह से दोस्तों जो है कि इसकी जो बिटकॉइन है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट सीरियसली ले रहे हैं, बैंक सीरियसली ले रही हैं, कंपनीज उसको सीरियसली ले रही हैं। तो इसकी वजह से भी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई 22,166 हो चुका है बाइनेंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों एक रीज़न ये है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर जाने का। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना जरूर चाहिए, लेकिन आप इस टाइम पे वेट जरूर करिए। क्योंकि जब जब ऐसा स्पाइक आया है, ये जो स्पाइक है ये एकदम से बहुत ही स्टीप स्पाइक आया है रेट में। इसका ये रेट जो है वो नीचे जरूर आएगा और बहुत जल्दी नीचे आएगा और ऑटोमेटिक ऑलरेडी नीचे आना स्टार्ट हो चुका है।
तो आप वेट करिए जब इसका प्राइस बिल्कुल स्टेबल हो जाए, तब इस मार्केट के अंदर एंटर करिए। जैसे अब पिछला जो स्पाइक आया था तो बिटकॉइन का प्राइस जो 19,000 18,000 के आसपास स्टेबल हो चुका था, उसके बाद अब ये दूसरा स्पाइक आया है, तो इसका जो प्राइस है वो हो सकता है 20,000 से ऊपर जाके 20,000 से ऊपर स्टेबल हो जाए अगले कुछ हफ्तों के लिए, तो तभी आप इसके अंदर एंटर करिए। तो दोस्तों ये मेरी राय है, आप इसे सीरियसली लें या आप इसे मजाक में लें, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो हर किसी की अपनी राय होती है, हर किसी का अपना नज़रिया होता है ट्रेडिंग को देखने का। अब दोस्तों दूसरा हम आते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कब मार्केट में एंटर करें, कैसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और कैसे कम से कम लॉस रखें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर एंटर करते हैं फिर उनको लॉस हो जाता है, फिर वो बेच देते हैं, तो उनका जो पैसा जो लगाया था वो भी गया, इन्वेस्टमेंट भी आधी हो जाती है या बहुत कम रह जाती है, क्योंकि वो जब भी एंटर करते हैं तो उनको लॉस ही होता है। तो दोस्तों अब इसे कम करने का, जो लॉस को कम करने का कुछ एक ट्रिक्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। उसमें से एक है कि आप किसी भी एक्सचेंज पर, जिस भी एक्सचेंज पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप बाइनेंस पर कर रहे हैं, मैं बाइनेंस का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ। बाइनेंस पर एक सिस्टम है नोटिफिकेशन का। जब भी आप किसी कोइन में एंटर करना चाहते हैं, जब किसी भी कोइन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे 22,000 चल रहा है, आप वेट करना चाहते हैं कि इसका प्राइस 21,000 तक जाए, तब आप इसके अंदर एंटर करेंगे, तो आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस क्या होगा, उसके अंदर आप अपना प्राइस डाल दीजिए, बिटकॉइन के ट्रेडिंग के पोर्टल पर जाकर आप प्राइस डाल दीजिए कि 21,000 पर जब भी बिटकॉइन का प्राइस जाएगा तो बाइनेंस उनको जो है वो नोटिफिकेशन भेज दे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस 21,000 पर जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐप है तो ऐप पे आपको मिल जाएगा, ईमेल के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। तो आप ऐप, मैं तो कहूँगा कि आप ऐप यूज़ करिए क्योंकि आपका फ़ोन हमेशा आपके पास ही होता है। तो क्या होगा इससे, जैसे ही उसका प्राइस 21,000 पर जाएगा, बाइनेंस आपके पास नोटिफिकेशन भेज देगा कि इसका प्राइस नीचे आ चुका है, 21,000 पर आ गया है। तो दोस्तों एक ये तरीका होगा मार्केट के अंदर एंटर करने का कि आपको पता है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ चुका है, अब इसके अंदर एंटर हम डिसीजन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एंटर कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसमें एंटर करना है या नहीं करना है या और वेट करना है। तो आप दोस्तों इसका नोटिफिकेशन का ये फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि दोस्तों जैसे ही मान लीजिए आपने बिटकॉइन के अंदर एंटर किया 21,000 पर, अब आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप उसके अंदर नोटिफिकेशन डाल सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही 21,500 पे जाए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, बाइनेंस आपको फिर से नोटिफिकेशन भेज देगा 21,500 पर, जैसे ही इसका रेट पहुंचेगा वो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको रखना है या प्रॉफिट निकालना है। तो इससे नोटिफिकेशन का ये फ़ायदा होता है। और दूसरा दोस्तों नोटिफिकेशन का एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने 21,000 पर बिटकॉइन को ख़रीदा, उसके बाद आप नोटिफिकेशन लगा दीजिए कि बिटकॉइन का प्राइस अगर $200 नीचे जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इससे भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए 21,000 पर आपने खरीदा और प्राइस चला गया 20,800, तो आप 200 का लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसे बेच कर आप अपनी जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें जो होती है वो है स्टॉप लॉस की, कि इसके अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो बाइनेंस पर एक स्टॉप लॉस की ऑप्शन है कि आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 20,000 पर आपने बिटकॉइन को ख़रीदा और 19,800 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया सिस्टम के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, कि 19,800 पर जैसे ही वो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सचेंज जो है वो आपके कॉइन जो है बेच देगी। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो है कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि क्या होगा, जैसे नोटिफिकेशन में क्या होता है कि 19,800 पे जैसे ही रेट गया तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कॉइन रखना है या और खरीदने हैं, खरीद कर उसके अंदर डालने हैं या और वेट करना है। लेकिन स्टॉप लॉस में इसका उल्टा होता है दोस्तों। स्टॉप लॉस में क्या होता है कि एक बार 19,800 पर जब पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉइन्स है वो बस जो एक्सचेंज है वो ऑटोमेटिकली बेच देगी, तो आपको क्या होगा, इससे लॉस डेफिनेटली होगा। तो स्टॉप लॉस को अब मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस बना ही इसलिए कि आप पैसा लूज़ करें। जो ये एक्सचेंज है वो चाहती हैं कि आप पैसा लूज़ करें, क्योंकि अगर जब आप पैसा लूज़ करेंगे तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और बड़े जो ट्रेडर हैं वो भी ये चाहते हैं कि स्टॉप लॉस की ऑप्शन हो, क्योंकि वो खुद तो यूज़ नहीं करते हैं लेकिन जो दूसरे ट्रेडर्स हैं उनको प्रमोट करते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट बढ़ता है।
आपका तो लॉस होता है स्टॉप लॉस से, लेकिन उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस को मैं इस तरह से देखता हूँ, मैं बिल्कुल भी स्टॉप लिमिट को बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ हाँ नोटिफिकेशन को फॉलो कर लेता हूँ कई बार, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरा कंट्रोल आ जाता है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी जो ट्रेडिंग है, उसके ऊपर मुझे कंट्रोल मिल जाता है कि मुझे क्या करना है। अब मान लीजिए 19,800 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है, अब आपका ट्रेड तो बिक गया उसके ऊपर, लेकिन 19,800 के बाद मान लीजिए रेट ऊपर चला गया, आपने तो वो प्रॉफिट लूज कर दिया ना, आपको तो वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 19,800 पे आने के बाद वो ऊपर चला गया और आपका जो ट्रेड है वो ऑलरेडी 19,800 पे ऑटोमेटिकली बिक गया। तो दोस्तों इस तरह से मैं स्टॉप लॉस को देखता हूँ, स्टॉप लॉस को मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सकते हैं, नोटिफिकेशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो ये है कि आप 24 आवर नज़र रखिए। दोस्तों ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप 24 आवर क्रिप्टो मार्केट पर नज़र रखें। जैसे शेयर मार्केट है दोस्तों, शेयर मार्केट सुबह खुलती है, शाम को बंद हो जाती है, तो रात को बंद रहती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24 आवर चलती है, तो आप नज़र नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कल रात को मैंने बिटकॉइन का प्राइस 19,000 देखा था, 19,000 देख के मैं सो गया, और उसके बाद कुछ XRP मैंने खरीदे थे, उसको XRP खरीदने के बाद मैं सो गया। अब सुबह उठा तो इसका प्राइस 22,000 के आसपास मिला, 21,000 कुछ 800 700 800 पे चल रहा था। तो अब रातों रात में सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं रात को हर 24 घंटे नज़र नहीं रख सकता हूँ, ना मुझे प्राइस पर नज़र रख सकता हूँ, ना इसको फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि ये 24 आवर चलती है मार्केट। तो इसीलिए जो नोटिफिकेशंस हैं ये काम बहुत आते हैं। अब नोटिफिकेशंस का फ़ायदा उठाकर अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक ट्रिक जो एक्सचेंज की तरफ से है। दूसरी जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि आप यूट्यूबर्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो करना बंद कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पर आपको जो राय देते हैं कि इस कॉइन में, आज का जो कॉइन है टॉप 3 कॉइन, इसको फॉलो करिए, जो तो ये कॉइन इतने पे चल रहा है, इतने पे एंटर करिए, इतने पे एग्जिट करिए, दोस्तों उनको आप केयरफुली फॉलो करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको राय दी कि इसका प्राइस इतने पे चल रहा है और आप एंटर कर दीजिए और शाम को इतने पे पहुंच जाएगा, निकाल लीजिए। दोस्तों मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो गया, मान लिया एक बार तो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, महीने की एवरेज लगाएंगे या साल की एवरेज लगाएंगे, तो आपको लॉस ही मिलेगा। तो ऐसे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा किसी को मत फॉलो करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को फॉलो करिए जिनको सालों साल का प्रॉफिट हो, जिनको सालों साल मतलब प्रॉफिट नहीं, जिनको सालों साल का एक्सपीरियंस हो, उनको फॉलो करिए, उनके एक्सपीरियंस से सीखिए। ये नहीं है कि आप 10 लोगों को आप यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं और 10 के 10 आपको डिफरेंट डिफरेंट राय दे रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी कंफ्यूज होगी, आपको लॉस होना ही है। तो दोस्तों इस तरह से आप, और हाँ दोस्तों, यूट्यूबर से क्वेश्चन करना बंद करिए कि किस कॉइन में लगाएं, आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। मेरे पास कितने मैसेजेस आते रहते हैं कि किस में इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें। दोस्तों सिर्फ मार्केट को देखिए, सीखिए और उससे लर्न करिए, अपने जो आपको गट फीलिंग आपकी जो कहती है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। किसी के कहने पर मत चलिए, जितना ज़्यादा आप किसी के कहने पर चलेंगे उतना ही आपको लॉस होगा। अब फैक्ट्स को फॉलो करिए। मैं चाहूँ तो हर रोज़ वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, इस कॉइन में डालिए, उस कॉइन में डालिए। अगर मुझे यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना है, यूट्यूब का चैनल ग्रो करना है, तो मैं हर बारी कर सकता हूँ। पिछले 3 साल से मैं इस चैनल को चला रहा हूँ, 5,000 सब्सक्राइबर अब जाकर हुए हैं, और इस चैनल से मैंने $100 भी नहीं कमाए हैं। $100 भी नहीं कमाया है इस चैनल से अभी तक मैंने। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो डेली वीडियोस बनाते हैं क्रिप्टोज के ऊपर, सिर्फ इसी वजह से कि उनका यूट्यूब चैनल चलता रहे। दोस्तों वो काम मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे रहा हूँ, ताकि बैलेंस बना रहे। क्योंकि वो यूट्यूबर्स हैं, उनसे भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि ये चीज़ ऐसी होती है। आपको 10 यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो ट्रोन को कहेंगे ट्रोन बहुत ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन आपको एक यूट्यूबर या एक कोई ऐसा चाहिए जो बताने के लिए कि हमेशा ही ऊपर नहीं जाएगा। उसके कुछ आपको फैक्ट्स भी पता करने होंगे ये सब चीज़ों को फॉलो करने से पहले। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट है मेरा कि आप सोच समझ कर ट्रेडिंग करिए, किसी के कहने पर ट्रेडिंग मत करिए, अपनी रिसर्च करिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करिए, तभी जाके आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप 10 लोगों को फॉलो करके कंफ्यूज होकर ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा लूज करेंगे। और तीसरा दोस्तों, कैंडल्स को, आप कैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। कैंडल्स को
वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, उसको मैं भी ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक कैंडल को फॉलो करता हूँ, वो है डेली डेली कैंडल को। मैं देखता हूँ कि अगर डेली कैंडल का रे जो कलर है वो ग्रीन में जा रहा है, तो मैं ट्रेड कॉइन्स को रखता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन बनाता हूँ कि एज लॉन्ग एज ये ग्रीन में चल रहा है तो ठीक है, अगर रेड में आ गया है तो बेच के निकल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर लॉस खाने का। तो इस तरह से दोस्तों मैं थोड़ी ट्रेडिंग करता हूँ। और कैंडल्स कैसे रीड करनी है वो करनी है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, उसके लिए बहुत सी यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगी, बहुत से एक्सपर्ट मिल जाएंगे, उनको फॉलो करके आप लर्न कर सकते हैं ट्रेडिंग करने से पहले। मैं आपको यही राय दूंगा। और उनको फॉलो करिए, लर्न करिए, तभी जाके कैंडल्स के बेस पर डिसीजन बनाइए, क्योंकि कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हैं, बहुत ही लर्निंग कर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है उसकी, इतना आसान नहीं है कि प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करना कैंडल के बेस पर। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो आज की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बिटकॉइन का प्राइस, और जो मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि कैसे ट्रेडिंग करें, मतलब कि कब एंटर करें, कब एग्जिट करें। तो उम्मीद है आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो वो क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई है तो इस पर लाइक जरूर दे दीजिए। और दोस्तों अगर अब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेकमेंड करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।